हेलो गाइज, आज के इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यह भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो यह कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो यह ब्रिटेन देश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था? तो कागज बनाना आरंभ जो है चीन देश ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो मध्य पूर्व के खनिज तेल में अग्रणी उत्पादक देश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किसे जो है यहाँ पर छूट गया है, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो यह किसे कहते हैं जुड़वा खनिज? तांबा एवं टीन यहाँ रहना चाहिए, लोहा अयस्क एवं कोयला, सीसा एवं जस्ता या सोना एवं चांदी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीसा एवं जस्ता हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल दिया है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश जो है वह माला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो यह प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं? तो यह टुंड्रा प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है? तो यह विषुवतीय प्रदेश को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के बांध जो है बांध रहना चाहिए पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बांध होना चाहिए। भूमध्य रेखा के नीचे कौन से तरह के जो है वन पाए जाते हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह ब्राज़ील में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न दिया है, रिक्टर स्केल में किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल में जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है? तो वह कौन सा बंदरगाह है जो बांग्लादेश में स्थित है? तो यह चट्टगांव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? तो डेल्टा का नामकरणकर्ता माना जाता है हीरोडोटस को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस जो है शहर वह सीन नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर दिया है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पर स्थित है? तो जेम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में जल है? तो यह कितना प्रतिशत में है? तो लगभग देखेंगे तो 71% में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है,
17 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देखेंगे तो यह सहारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 18 नंबर प्रश्न दिया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह थार मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो वह कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया, जो कि सबसे ज़्यादा सब द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो विश्व के किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या अधिक है? तो हो जाएगा चीन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो यह 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वेज नहर कब बनकर जो है तैयार हुआ था? तो यह 1869 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर प्रश्न दिया है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की लंबाई जो है वह 168 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वह जेम्बल्जी नदी से जो है प्रसिद्ध है, यानी कि संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वह टिटिकाका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नापोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नापोमीटर से जो है बादलों की दिशा एवं गति का जो है मापन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न देंगे, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती हैं? तो ये नाइट्रोजन गैस मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे जानते हैं? तो धौलागिरी को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो सबसे ऊंचा पर्वत देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अगिन वलय किसे कहा जाता है? तो यह किसे कहते हैं? तो प्रशांत परिमेखला को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का प्रमाणिक समय जो है वह इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह हो जाएगा वरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह दिया है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित हैं? 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित हैं?
उज्जैन या खजुराहो? तो यह खजुराहो में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह किसका त्यौहार हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी वह 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो यह किस वर्ष भाग लिए थे? 1893 में भाग लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह चैतन्य ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह महावीर स्वामी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बनी ठन्नी किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो यह बनी ठन्नी जो है वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो यह चित्रकला में प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। सितार का जनक किसे माना जाता है? तो सितार का जनक जो है वह अमीर खुसरो को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, तमिलनाडु या कर्नाटक या झारखंड? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। पैगंबर महोदय का जन्म जो है, मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो यह 1570 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर होती है? तो ओजोन परत जो होती है वो 50 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आइए 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो यह सन 2000 ईस्वी में अपनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का जो है 50 में कितना सही हुआ, यानी कि 50 में कितना सही हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों का 50 में 50 सही हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।